एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओ ने मांगो के लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है और मांगो को भी अरेस्ट कर लिया है। तभी वहाँ पे फिल तो बैकअप टीम के साथ आता है और वो देखता है कि ओ ने ऑलरेडी उन सभी लोगों को बुरी तरीके से पीट दिया है। बैकअप टीम के सभी लोग और फिल तो सभी ही ओ की फाइटिंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ पे ओ की स्ट्रेंथ की तारीफ करते हैं। फिल तो भी ओ की थोड़ी सी तारीफ करता है, लेकिन वो ओ को तारीफ के साथ ये भी बोल देता है कि तुम्हें अभी भी किसी भी चीज़ का सलीका नहीं है। फिल तो मांगो से पूछताछ करता है और उससे उस नई ड्रग के बारे में पूछता है। मांगो फिल तो को बताता है कि मैं सिर्फ क्लब चलाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोई भी ड्रग्स नहीं है। ऐसा बोलते हुए मांगो अपने एक मैनेजर को इशारा करता है और बाकी की पुलिस उसके क्लब की तलाशी लेना शुरू कर देती है। और मांगो को अपने मैनेजर को इशारा करते हुए देख लेती है, इसलिए वो सीधा ही वहाँ के बार में जाती है और बोतल्स को चेक करने लग जाती है। वहीं पे एक बोतल के अंदर बहुत सारी नई टाइप्स की ड्रग्स भरी हुई थी और ड्रग्स रखने के जुर्म में मांगो को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर तो ओ का सीनियर होता है और एज ए सीनियर वो ओ को डांट लगाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मांगो के आदमियों को नहीं पीटना चाहिए था। ओ को इस बात पे गुस्सा आता है और वो फिल तो को उल्टा जवाब दे देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे। फिर तो ओ को समझाता है कि तुम्हारे पास ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं थी और ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद फिल तो और ओ मांगो से पूछताछ करते हैं और उससे ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि उसे ये सैंपल किसने दिया था। मांगो अपना मुंह नहीं खोलता और उल्टा उन लोगों को बोलता है कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आप लोग उससे दूर रहे तो ही आपके लिए अच्छा है। अगले सीन में हमें गांजी को दिखाया जाता है जो कि हर जगह अपनी ड्रग्स के सैंपल बांट रहा होता है। गांजी सभी को अपने सैंपल्स फ्री में देता है, साथ ही वो कुछ ड्रग डीलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनको अपने ड्रग्स बेचने के लिए बोलता है। सारे डीलर्स मूजिन से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, इसलिए वो गांजी से डील करने के लिए मना कर देते हैं। और मूजिन को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। मूजिन वहाँ पे उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये ड्रग्स कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो उसे बताती है कि हमें अभी तक पता नहीं चला है और जैसे ही पता चल जाएगा मैं तुरंत आपको फ़ोन कर दूंगी। साथ ही ओ को पुलिस की डेटाबेस की एक्सेस भी मिल जाती है, इसलिए वो अपने पापा के कातिल को ढूंढने में दिन रात लगी रहती है। शाम को तेजू और मूजिन के बीच में बातें होती हैं और मूजिन तेजू को बताता है कि मैंने सुना है कि मार्केट के अंदर एक नया ड्रग आया है। तेजू मूजिन को बताता है कि हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, लेकिन अब तक इसके डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। तेजू वहाँ पे मूजिन को विश्वास दिलाता है कि वो जल्द से जल्द ही उस आदमी का पता लगा लेगा। मूजिन वहाँ पर उसे रोक देता है और उसको बोलता है कि रहने दो, मुझे जीव पे पूरा विश्वास है और वो तुमसे पहले उस आदमी को ढूंढ लेगी। नेक्स्ट डे पुलिस डिपार्टमेंट को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो लोग तुरंत ही रेड मारने के लिए चले जाते हैं। रेड पे जाने से पहले सभी पुलिस वालों के फ़ोन ले लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उन्हें किस जगह पे किस आदमी के लिए जाना है। वो टारगेट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तुरंत ही बैकअप टीम को भी बुला लिया जाता है। वहाँ जब उस टारगेट के बारे में बताते हैं तब एक्चुअल में उनको पता चलता है कि उनका टारगेट और कोई नहीं बल्कि मूजिन ही है। और ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने इस बारे में मूजिन से कोई भी जिक्र नहीं किया था। और मूजिन से फ़ोन करने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस एरिया में ऑलरेडी जैमर्स लगा दिए गए हैं, इसलिए फ़ोन करने का कोई भी सेंस नहीं होगा। ओ के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो भी पुलिस डिपार्टमेंट और बैकअप टीम के साथ उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और वहाँ पे मूजिन का वेट करने लग जाती है। मूजिन को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो टाइम पर ही अपनी फैक्ट्री पे पहुंच जाता है। पुलिस वाले भी उसी का वेट कर रहे थे और वो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर जाता है पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे अपनी बैकअप टीम को भेज देते हैं। पुलिस वाले मूजिन को सबूत के साथ ही पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने सभी पुलिस वालों के हेलमेट में पहले से हिडन कैमरास लगा दिए थे। वो को ये बात पता थी कि उन सभी के हेलमेट में कैमरास हैं और अगर उसने ऐसी सिचुएशन में कोई भी हरकत की तो सीधा शक उसके ऊपर ही जाएगा। ओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पुलिस वालों के साथ ही मूजिन के आदमियों को मारते हुए फैक्ट्री के अंदर तक घुस जाती है। फैक्ट्री में काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद फाइनली पुलिस वालों को वो जगह मिल जाती है जहाँ पे ड्रग्स बनाए जा रहे थे। फिर तो उन सभी का सीनियर था, इसलिए वो सबसे पहले कैबिन के अंदर घुसता है और सभी लोगों को हैंड्स अप करने के लिए बोल देता है। पुलिस डिपार्टमेंट मूजिन को जिंदा ही अरेस्ट करना चाहता था, इसलिए वहाँ पे सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा।
वो मुजिन को बचाना चाहती थी, इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठाती है और चुपके से एक लाइट बल्ब पे गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही वहाँ के सभी वर्कर्स में भगदड़ मच जाती है और मुजिन भगदड़ और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। मुजिन भी भाग निकलता है और ड्रग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए पुलिस वालों का सारा प्लान चौपट हो जाता है। वो लोग उस जगह की तलाशी लेते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम गन किसने चलाई थी। वो भी वहाँ पे इनोसेंट सी बन जाती है और उन सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने लग जाती है। वो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पे चुपके से वो गन रख देती है जो कि मुजिन ने उसे दी थी। उस गन को देख के सभी लोगों को यही लगता है कि वो गन पक्का मुजिन की है और उस टाइम फायरिंग भी मुजिन ने की होगी, इसलिए वो लोग उस गन को फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। मुजिन और तेजू सीधा ही अपने होटल में वापस आ जाते हैं। मुजिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि आज उसकी जान भी जा सकती थी। मुजिन को लगता है कि उसके बीच कुछ गद्दार लोग रह रहे हैं, इसलिए वो तेजू को बोलता है कि जल्द से जल्द उन गद्दारों का पता लगाओ। तेजू उल्टा ही मुजिन को भड़काता है और उसको बोलता है कि जीवू को पक्का ही उस रेड के बारे में पहले से पता होगा और अगर वो चाहती तो हमें उस रेड के बारे में बता सकती थी। मुजिन तेजू की बातों को इग्नोर करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। रेड से वापस आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होती है और वो मुजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो मुजिन को बार बार फ़ोन करती है लेकिन मुजिन उसका फ़ोन एक बार भी नहीं उठाता। ओ के सीनियर को बैकअप टीम के हेड से ये पता चलता है कि बैकअप टीम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। ओ के सीनियर को अपनी ही टीम के ऊपर शक होता है, इसलिए वो अपनी टीम के सभी लोगों की गन्स चेक करता है। वो ओ की भी गन चेक करता है लेकिन उसके अंदर सारी बुलेट्स बराबर थी। फिल्तो और उसके पार्टनर्स पकड़े हुए वर्कर से मुजिन के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। इस वजह से सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो फिल्तो के पास जाती है और उससे मैंगो के बारे में पूछताछ करती है। फिल्तो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ओ को बोलता है कि हमारे हाथ से मुजिन निकल गया, इस वजह से ऑफिस में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस है। साथ ही वो ओ को बताता है कि मुजिन हमारा मेन टारगेट है और हम काफ़ी सालों से उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर तो ओ को अपनी सारी प्लानिंग बताता है और उसको बताता है कि पुलिस डिपार्टमेंट पिछले काफ़ी सालों से मुजिन को सबूत के साथ अरेस्ट करना चाहती थी और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हमारे कई सालों की मेहनत थी। हम में से किसी ने गोली चलाई है और उसकी वजह से हमारी इतने सालों की मेहनत ख़राब हो चुकी है। वो मुजिन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देख ही रही होती है, तभी उसे दिखाई देता है कि उसी ब्लैक बोर्ड पे उसके पापा की फ़ोटो भी लगी हुई है। वो बातों ही बातों में फिल्तो से उस बारे में बात करने की कोशिश करती है और फिल्तो उसे बताता है कि ये मुजिन का एक खास आदमी था और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे भी पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले किसी ने इसको मार दिया। शाम को वो सभी ड्रिंक्स करने के लिए बाहर जाते हैं। वो वहाँ पे ड्रिंक्स के बहाने भी उन सभी से इन्फॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करती है और बातों में फिल्तो से ये पूछती है कि हमारे कैप्टन मुजिन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। फिर तो वहाँ पे ओ को समझाता है कि मुजिन बाहर की दुनिया में ये प्रिटेंड करता है कि वो एक बिजनेसमैन है, बट एक्चुअल में वो एक ड्रग माफिया का लीडर है। अगर मुजिन को अरेस्ट कर लिया जाए तो यहाँ की 60% ड्रग की सप्लाई रोकी जा सकती है। तभी वहाँ पे ओ का एक कलीग उसे बताता है कि हमारे सीनियर का मुजिन को पकड़ने का सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है। वो ओ को बताता है कि कुछ साल पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था जो कि मुजिन को पकड़ना चाहता था, लेकिन मुजिन ने उसे मार दिया और उसकी मौत का बदला लेने के लिए हमारे सीनियर मुजिन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो ऑफिसर एक्चुअल में कौन था, वो उस बारे में उन लोगों से बात करना चाहती थी कि इतने में उसका फ़ोन बज जाता है। ओ के पास मुजिन का फ़ोन आता है और ओ मुजिन का फ़ोन अटेंड करने के लिए वहाँ से थोड़ी सी दूर चली जाती है। वो वहाँ पे मुजिन को बताती है कि एक्चुअल में वो एक रेड थी और उसे भी इस बारे में नहीं पता था। मुजिन वहाँ पे ओ से पूछता है कि क्या उस टाइम पे गोली तुमने चलाई थी, तो ओ बोलती है हाँ, गोली मैंने चलाई थी। मुजिन ओ को संभल के रहने के लिए बोलता है। वहाँ पे ओ मुजिन को समझाती है कि एक्चुअल में मैंने गोली अपनी गन से नहीं चलाई थी, बल्कि उस गन से चलाई थी जो कि आपने मुझे दी थी। अब वो गन पुलिस डिपार्टमेंट के पास है और जल्द ही उसके ओनर का पता भी चल जाएगा। साथ ही वो मुजिन को बताती है कि आप ये हर एक मूव के ऊपर नज़र रखी जा रही है और आपके होटल के अंदर भी कैमरास लगे हुए हैं। वो मुजिन को होटल्स के कैमरा की लोकेशन भी बताती है और उन सभी को जल्द से जल्द निकालने के लिए बोलती है। अगले ही दिन मुजिन अपने होटल से उन सभी कैमरास को निकलवा देता है। अब कैमरास के बंद होते ही पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ती में जाता है और उन लोगों को शक होता है कि पक्का उन लोगों के बीच मुजिन का कोई खबरी रहता है।
दूसरी तरफ गांजी कोई भी ड्रग डीलर ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मुजिन से बदला भी लेना चाहता था, इसलिए मुजिन की जिम के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ जिम के अंदर मुजिन के काफ़ी सारे आदमी मारे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तेजू भी उस टाइम जिम के अंदर ही था। वो पहले तो गांजी से फाइट करता है, लेकिन गांजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो तेजू को हरा के उसका हाथ काट देता है। जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट को भी उस खून खराबे की खबर लग जाती है और वो लोग भी जिम के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों के पहुंचने से पहले ही गांजी अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले तेजू और जिम के बाकी के लोगों से ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि उनके जिम पे हमला किसने किया था, लेकिन उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता और उन लोगों को नहीं बताता कि उनके ऊपर हमला किसने किया था। और सीधा ही जिम की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ की फर्श के ऊपर काफ़ी सारा खून बिखरा हुआ है। वो ये देख के डर जाती है और सीधा फिल्तो के पास जाके पूछती है कि क्या मुजिन मारा गया। फिल्तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है।